गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम फास्टनर का की एंड क्यूएच के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम फास्टनर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग फास्टनर के तीनों टाइप्स को देखे थे। टेम्पोररी फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर और परमानेंट फास्टनर। तो टेम्पोररी के अंतर्गत कौन कौन से फास्टनर आते हैं, सेमी परमानेंट के अंतर्गत कौन कौन से फास्टनर आते हैं और परमानेंट के अंतर्गत कौन कौन से फास्टनर आते हैं, इसके बारे में हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम उसी फास्टनर का की और कीवेज जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। की और कीवेज हमारा फास्टनर के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है और वो किस प्रकार से एक दूसरे को संयोजित करता है और क्यों हम लोग इसको टेम्पोररी फास्टनर के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। की एंड क्यूएज, की एंड क्यूएज, इसके बारे में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। की हमारा होता क्या है, की को हम लोग जाने थे टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है हमारा की? टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। तो की हम लोग जनरली किसको बोलते हैं? की एक हमारा एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी दो मैचिंग पार्ट्स को या दो मूवेबल पार्ट्स को आसानी से हम लोग असेंबल कर सकते हैं और आसानी से डिसेंबल कर सकते हैं। यानी कि आसानी से हम लोग उसको एक बंधक बना भी सकते हैं और उसके बंधक को आसानी से तोड़ भी सकते हैं। यानी कि कुछ ही सेकेंड में हम लोग इसको जोड़ भी सकते हैं, कुछ ही सेकेंड में इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं। क्योंकि फास्टनर हम लोग कई प्रकार के देखें, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बंधक ऐसे नहीं होते जो एक बार बंध जाता है तो दोबारा वो खत्म नहीं होता है। जब खत्म होता है तो दोनों पार्ट्स खराब हो जाते हैं। पर की हमारा उस प्रकार से नहीं है। की एक टेम्पोररी फास्टनर है, अस्थायी बंधक है, जो कि क्या करता है, वो आसानी से उसको असेंबल कर लेता है। जब हम अलग करना चाहेंगे, जब वो पार्ट्स खराब हो जाता है, उसको चेंज करना चाहेंगे तो आसानी से वो निकल भी जाता है। जिसमें क्या होता है ना, वो खुद वो पार्ट्स जो खराब हो चुका है उसको नुकसान पहुंचाता है, ना जिस पार्ट से उसको हम अलग कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। खुद को थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त कर लेता है, पर वो दोनों पार्ट्स को थोड़ा भी क्षति नहीं पहुंचाता है और आसानी से अलग हो जाता है। इसी प्रकार के फास्टनर को हम लोग टेम्पोररी फास्टनर बोलते हैं, जो कि एक टेम्पोररी फास्टनर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि हमारा होता क्या है और कैसे होता है। कि एक हम लोग एक धातु का टुकड़ा होता है। कि क्या होता है, एक धातु का टुकड़ा होता है जो कि अलग अलग नामों में, अलग अलग शेप के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये एक धातु का टुकड़ा होता है, पर उसको हम जिस शेप में देंगे, जिस आकार में देंगे, उस आकार के हिसाब से, अलग अलग आकार के हिसाब से, अलग अलग नाम से हमारा एक की जाना जाता है। की जनरली हम लोग को इतना जानना है कि एक धातु का टुकड़ा होता है, और कीवेज जिसमें जहां पे की लगेगा, वो की लगने का जगह को जो प्रदान करता है, की को जो स्थान देता है, उसी को हम लोग कीवेज बोलते हैं। ये हमारा की हो गया। तो इसको जहां पे हम लोग सेट करते हैं, जैसे हमको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, इसको जो जगह प्रदान किया, जो की लगने के लिए जगह दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवेज बोलते हैं। इसी को हम लोग कीवेज बोलते हैं। जिसमें की हमारा सेट करता है उसी को हम लोग कीवेज बोलते हैं। ठीक है, तो की हमारा क्या होगा, एक धातु का, मेटल का टुकड़ा होता है जो अलग अलग शेप के अनुसार अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये एक टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। इसको आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, आसानी से हम लोग इसको खोल भी सकते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग जनरली कहाँ पे प्रयोग करते हैं की को? जनरली जब कोई शाफ्ट के ऊपर पुली चढ़ाना होता है, शाफ्ट के मोशन के स्पीड से, शाफ्ट के गति के हिसाब से अगर पुली को भी हमको घुमाना होता है, जनरली शाफ्ट और पुली को असेंबल कर देंगे तो एक नियत प्रेशर के बाद क्या होगा, पुली और शाफ्ट एक दूसरे से फ्री घूमेगा। पुली पे जब बेल्ट रहेगा तो क्या करेगा, पुली स्थिर हो जाएगा, शाफ्ट हमारा क्या होगा, घूमता रह जाएगा, पुली और शाफ्ट के बीच में पकड़ नहीं बन पाएगा। तो उसी के पकड़ को बनाने के लिए की का निर्माण हुआ, उसी के पकड़ को बनाने के लिए की का निर्माण हुआ। की को जब हम शाफ्ट और पुली के बीच में, की को क्या करते हैं, शाफ्ट और पुली के बीच में जब हम लगा देंगे, सेट कर देंगे, तो वो क्या करेगा, शाफ्ट और पुली को एक दूसरे से जकड़ देगा और शाफ्ट जिस गति से घूमेगा पुली को भी वो उसी गति से घुमाएगा। सेम उसी प्रकार शाफ्ट के ऊपर अगर हमको गियर लगाना, गियर मैकेनिज्म सेट करना, सेम प्रकार से की को हम लोग भी असेंबल कर देंगे। ठीक है, की को असेंबल करने के कारण क्या होगा, जिस रफ्तार से हमारा शाफ्ट घूमेगा, जिस रफ्तार से हमारा शाफ्ट घूमेगा उसी रफ्तार से हमारा क्या होगा, ये गियर को भी घुमाएगा। ठीक है, बस शाफ्ट के स्पीड को पुली पे ट्रांसमिट करना हो या फिर गियर पे ट्रांसमिट करना, वो जो ट्रांसमिट करने में जो जुगाड़ माध्यम काम आता है, कारीगर होता है, उसी को हम लोग की बोलते हैं। ठीक है, तो की भी हमारा दो प्रकार से, की क्या होता है, अभी हम लोग की के बारे में जान लिए। की भी हमारा क्या होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से प्रकार का होता है, एक सेंकी हो गया, संकी, दूसरा होता है सेडल। संकी और सेडल की, ये भी क्या होता है, संकी और सेडल की कार्य के अनुसार भी ये अलग अलग नाम से ही देख रहे हैं तो अलग अलग इसका कार्य भी है। क्या होगा, दोनों का काम सिर्फ शाफ्ट पुली, शाफ्ट गियर, अलग अलग मैकेनिज्म को ये की के माध्यम से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, लॉक ही करते हैं, पर अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के की का जरूरत पड़ता है। अलग अलग की के साथ अलग अलग की वेज का भी हमको जरूरत पड़ता है, क्योंकि जहां पे जिस प्रकार का हमको प्रेशर पकड़ का जरूरत होगा वहां पे उसी प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, की और की वेज का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहां पे जिस प्रकार के की का जरूरत पड़ेगा, की वेज का जरूरत पड़ेगा, वहां पे उसी प्रकार का हम लोग की और की वेज पर देखेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम किसको बताएंगे, सेडल को अगले क्लास में बताएंगे। आज हम संकी के अंतर्गत कुछ की को बताते हैं, उसके बाद कुछ की को नेक्स्ट क्लास में बताते हुए, सेडल की को बताते हुए ये की के चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सन की हम लोग क्या बोलते हैं, सन की हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ये क्या है, शाफ्ट बना हुआ है, शाफ्ट बना हुआ, शाफ्ट में क्या है हमारा, घाट कटा हुआ, सेम चीज ये की है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या चढ़ाना था हमको, पुली या फिर गियर मैकेनिज्म। ठीक है, पुली या फिर गियर मैकेनिज्म, वो गियर मैकेनिज्म जिसपे हम लोग चढ़ाएंगे, जिसपे हम लोग गियर मैकेनिज्म को लगाएंगे, इसमें क्या होता है, ये जो की का घाट कटा हुआ है, ये की का घाट हमारा क्या होगा, दोनों में कटा हुआ होगा। किसमें कटा होगा हमारा की का घाट, जो है की का घाट हमारा जो है दोनों में कटेगा। किसमें, शाफ्ट जो है, शाफ्ट के ऊपर भी, जैसे इसका और एक पिक्चर यहाँ पे अच्छा से बना, शाफ्ट में जब हम लॉक करना चाहेंगे तो जनरली हम लोग सिर्फ शाफ्ट में भी घाट बना के उसको लॉक कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या से लॉक करना होता है, संकी में, संकी में क्या होता है, ये हमारा शाफ्ट को छोटा साइज का बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा शाफ्ट हो गया, इसके ऊपर हम लोग पुली को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक ही पिक्चर से इतना में समझ लीजिए, ये हमारा शाफ्ट हो गया, इसके ऊपर हम ये लोग पुली को चढ़ा। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर क्या किया, हम पुली को चढ़ा दिया। तो इसमें क्या होता है,
कीवेज जो बनेगा, शाफ्ट में भी कीवेज बनेगा और ये जो पुली का सिरा है पुली में भी कीवेज बनेगा। बस यही शंक और शेडर में डिफरेंस है। शंक और शेडर में डिफरेंस है। तो शेडर में क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। शंक में क्या होता है वो देखो। इसमें क्या है, चाबी घाट हमारा क्या बना, शाफ्ट में भी बना और जिस मैचिंग पार्ट ये हमारा अगर पुली है तो पुली में भी, गियर रहेगा तो गियर में भी, ठीक है। गियर हो या पुली हो जिसमें हो, दोनों में ये हमारा क्या होगा, चाबी घाट कटा होगा। चाबी घाट दोनों में कटा होने के कारण क्या करेंगे, चाबी को जब सेट करेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों को अच्छी तरह से बराबर तरीके से पकड़ेगा। क्या होगा, अच्छी तरह से बराबर में पकड़ेगा। अच्छी तरह से और बराबर में पकड़ने के कारण क्या होगा, हमारा ये पकड़ भी क्या होगा, मजबूत बनेगा। अगर इससे हम हैवी वर्क भी लेना चाहेंगे तो ये हैवी वर्क ले लेगा बिना फिसले। एक बार क्लैंप कर देने के बाद अच्छी तरह से ये क्लैंप किया हुआ रह जाएगा, आसानी से क्या करेगा, ये पकड़ लेगा और क्या करेगा, शाफ्ट के स्पीड से पुली या फिर गियर जो है उसको बिना रुके घुमाते रहेगा। बिना रुके बिना अवरोध प्राप्त किए ही वो क्या करेगा, शाफ्ट के अपने स्पीड में पुली और गियर जो भी मैकेनिज्म सेट रहेगा उसको क्या करेगा, वो घुमाते रहेगा। तो ये कब संकी का प्रोसेस में ये होता है जिसमें शाफ्ट और पुली गियर जो भी रहेगा दोनों में कीवेज कटा होता है। बस यही संकी का कारण था। दोनों में क्या होता है, चाबी घाट की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत हम की आ जाता है। इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, संकी के अंतर्गत की आ गया। तो संकी को अभी 1 से इसको अब टाइप में डाल देते हैं। संकी के अंतर्गत क्या क्या कौन से की आ गए। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला प्लेन टेपर की। प्लेन टेपर की, प्लेन टेपर की। प्लेन टेपर की हमारा क्या होता है, प्लेन टेपर की भी एक जनरली की के ही तरह होता है। उसका आकार कुछ इस प्रकार से होगा। प्लेन टेपर की जो हमारा उसका आकार भी इस प्रकार से होगा। प्लेन टेपर की हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ होता है, प्लेन टेपर की को, प्लेन टेपर की हमारा क्या है, एक आयताकार पीस होता है। क्या है, प्लेन टेपर की एक आयताकार पीस होता है जिसका चौड़ाई क्या होता है, समान होता है। स्टार्ट से लेकर के अंतिम तक यहाँ भी दोनों का चौड़ाई क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का चौड़ाई क्या होगा, बराबर होता है। इसमें अंतर क्या होता है, इसका मोटाई यहाँ जितना होता है उसके अपेक्षा यहाँ पे मोटाई क्या होता है, कम होता है। ये मोटाई यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। इसका मोटाई का भी एक रेशियो होता है। हम लोग अपने मन से इसका मोटाई को नहीं घटा बढ़ा सकते, क्योंकि अगर अपने मन से हम लोग इसका मोटाई को घटा बढ़ा देंगे तो क्या करेगा, ये सही प्रकार से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सही प्रकार से वर्क नहीं करेगा। इसके लिए इसको क्या क्या है, एक स्टैंडर्ड में बांटा हुआ। जैसे कि इतना था, कभी हम लोग इतना मोटा रख दिए, कभी ऐसे रख दिए। इस प्रकार से अपने मन से इसका मोटाई को हम लोग घटाते बढ़ाते रहेंगे तो ये सही प्रकार से फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सही प्रकार से फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया, इस प्रकार से कर दिए। तो अपने मन से इसको नहीं करना, इसके लिए क्या करना, इसका एक स्टैंडर्ड है। अलग अलग पिन के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग की के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो ये जो प्लेन टेपर की है उसका 1:100 का रेशियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टेपर बनाते हैं। 1:100 का रेशियो में हम लोग इसको क्या करते हैं, टेपर में बनाते हैं। 1:100 में क्या करेंगे, इसका थिकनेस को क्या करेंगे, पतला करते जाएंगे। यहाँ की अचानक नहीं, यहाँ पे 5 mm था या 2 mm कर दिए, नहीं। 1:100 का रेशियो में इसको हम लोग क्या करेंगे,
1:100 का रेशियो में इसको क्या करेंगे हम लोग, पतला करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो पता चला। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, हम तो की एंड क्यू चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर फास्टनर के अंतर्गत आता है, कभी तक ये समझ में नहीं आया होगा। तो एग्जाम में इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमारा आता है। तो एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। जैसे फास्टनर हम लोग पढ़ लिए, पूछ लेगा टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत कौन कौन से फास्टनर आते हैं, सेमी परमानेंट के अंतर्गत कौन कौन से फास्टनर आते हैं, परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत कौन कौन से फास्टनर आते हैं, रिवेट किस प्रकार का फास्टनर है, की हमारा किस प्रकार का फास्टनर है, वेल्डिंग किस प्रकार का फास्टनर है, ब्रेजिंग किस प्रकार का फास्टनर है, सोल्डरिंग किस प्रकार का फास्टनर है, नट बोल्ट हमारा किस प्रकार का फास्टनर है, फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं, फास्टनर का क्या कार्य है। इसी तरह से क्वेश्चन क्या करता है, एग्जाम में पूछता है। बस सब मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। उसमें यह ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन बस इसी से पूछेगा। अगर हम एक बार भी अच्छे से जितना हम बता देंगे उसी को अगर अच्छा से कवर किया हुआ रहेगा तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। जितना टॉपिक हम बता देंगे वो टॉपिक को भी अगर अच्छे से कवर कर लेता है तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो भी है उसी में पकड़ा है। क्योंकि जनरली एग्जाम में हम लोग का किस तरह के क्वेश्चन वहां फास्टनर से आता है वो देख ली। अब की से किस प्रकार का हमको क्वेश्चन पूछता है, की से पूछ देगा कि ये हमारा किस प्रकार का की है, तो हम लोग जनरली अब जान गए, हम लोग जनरली की बोलते हैं, पर की का एक्चुअल में नाम जान गए क्या है, प्लेन टेपर की। या फिर पूछ देगा सन की में कीवेज किस प्रकार से कटा होता है, सन की का कीवेज जो बनाना होगा वो कितने हिस्से में बनता है, पहला हिस्से में बनता है, दूसरा हिस्से में बनता है। इसमें क्या जवाब होगा हमारा, पहला दूसरा दोनों पार्ट्स में कीवेज हमको काटना होता है सन की को सेट करने के लिए। टेपर की का रेशियो कितना होता है, कितना के रेशियो में की हमारा टेपर में बना होता है, प्लेन टेपर की। प्लेन टेपर की हमारा क्या होगा 1:100 का रेशियो में टेपर में बना होता है। इसके आगे प्लेन टेपर की के बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे राउंड टेपर की। राउंड टेपर की, राउंड टेपर की हमारा क्या है, राउंड टेपर की भी हमारा क्या है, प्लेन टेपर की के जगह पे वो क्या होता है राउंड में होता है। ठीक है, और वो भी क्या होता है एक स्टैंडर्ड में। हम लोग अपने मन से भी उसके टेपर को नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग क्या करेंगे अपने मन से नहीं बढ़ाएंगे, वो भी क्या होगा एक स्टैंडर्ड में क्या होता है वो टेपर में हमारा बना हुआ होता है। इसका भी डायमीटर क्या होता है, आगे का डाया क्या होता है कुछ ज्यादा होता है, पीछे का डाया क्या होगा थोड़ा थोड़ा कमते जाएगा। वो कितना का रेशियो में कमेगा, उसका भी रेशियो होता है 1:50। 1:50 का रेशियो में हमारा क्या होगा ये भी पतला होते जाएगा। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे सेट कैसे होगा, जनरली मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये राउंड की होने के कारण वो खुद ब खुद राउंड घूम जाएगा, पर वैसा नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये साफ हो गया, ये पुली हो गया, दोनों के बीच में ये क्या करेगा कील के तरह जाके लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा जिस मोशन में मेरा शाफ्ट घूमेगा उसी मोशन में क्या करेगा ये पुली को भी घुमाएगा। ठीक है, तो यहाँ से राउंड टेपर की भी क्या था ये समझ में आ गया, प्लेन टेपर की हम लोग देख लिए, राउंड टेपर की देख लिए। अब दोनों में टेपर क्यों दिया गया, टेपर देने से हमको क्या फायदा, जब कोई भी चीज को की वेज वगैरह लगाएंगे तो क्या होगा आगे का सिरा थोड़ा सा अगर नुकीला रखेंगे तो क्या होगा कोई भी उसको आसानी से हम लोग सेट कर सकते हैं, क्या आसानी से लगा सकते हैं। और जब हमको निकालना होगा खोलना होगा तो आसानी से निकल भी जाएगा, इसलिए उसके कुछ सिरे को क्या रहता है टेपर में बना दिया जाता है। पर यहाँ पे की में क्या, की में पूरे सिरे को एक स्टैंडर्ड टेपर में जितना, जैसे राउंड टेपर किया तो 1:50 का रेशियो में क्या करता है टेपर, तो कहीं लास्ट सिरा फर्स्ट सिरा बीच का सिरा नहीं, स्टार्ट से जितना लंबा की रहेगा उसका टेपर जो हम लोग बनाएंगे इसी रेशियो में हम लोग उसका टेपर को बनाएंगे। प्लेन टेपर की जो होगा उसको भी हम लोग उसी रेशियो में उसका बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से दोनों क्लियर होगा। उसके बाद तीसरा एक देख लेते हैं
और आज का ये लास्ट रहेगा क्या, जीव टेपर की। जीव टेपर की क्या है, जीव टेपर की क्या है, जीव टेपर की से सीधा हम लोग समझ में आएगा कि जनरली जो हमारा टेपर की था, बस ये भी उसी प्रकार का की, जनरली क्या है, टेपर की जो हमारा है उसी प्रकार का की है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि की का जो आकार होता है, की का आकार में ही क्या होता है, चेंजिंग किया हुआ होता है, की का आकार में क्या होता है, चेंजिंग किया हुआ होता है। की में सिर्फ एक हेड जोड़ दिया जाता है, क्या होता है, जीव टेपर की में क्या होता है, एक हेड बना होता है, जीव टेपर की में क्या होता है, हेड बना होता है, ठीक है, ये हमारा की हो गया। जीव टेपर की में क्या, एक हेड बना होता है, ठीक है। ये की क्या है हमारा, कुछ इस प्रकार से की होता है, जिसके एक सिरा को क्या करते हैं, इसका सिरा जो है ये हेड बना होता है, यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है, यहां से यहां तक का लेंथ को एक स्टैंडर्ड टेपर में भी ये भी टेपर कर दिया जाता है, किसके हिसाब से, प्लेन टेपर की जो है हमारा उसी के स्टैंडर्ड में, यानी कि 1:100 का रेशियो में इसको भी हम लोग क्या करते हैं, टेपर में बनाते हैं। इसका चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई इक्वल होता है, जो चौड़ाई यहाँ पे स्टार्ट होगी उसका अंतिम में भी चौड़ाई क्या होगा, वही रहेगा। चौड़ाई में किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं किया हुआ रहता है, चौड़ाई जो हमारा एक्चुअल में होता है वही चौड़ाई मेरा पूरे लेंथ में होता है, ठीक है। चौड़ाई में हम किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं करते, बस उसका मोटाई में क्या करते हैं, पहले एक हेड बनाते हैं, हेड बनाने के बाद बाकी के लेंथ में 1:100 का रेशियो में टेपर कर देते हैं। इससे क्या होता है, टेपर करने के कारण वो आसानी से लग भी जाता है, खुल भी जाता है। उसके साथ साथ जीव टेपर की है, इसको समझ थोड़ा यहाँ ध्यान देना, जीव इसमें क्यों है, क्योंकि इसमें हेड लगा दिया गया। बस प्लेन टेपर की क्या था, ये प्लेन जैसा था, उसमें हेड लगा दिया गया। हेड लगा देने के कारण जब हम लोग की को ठोकते हैं तो क्या होता है, की का सिरा हमारा खराब भी नहीं होता है, और जब निकालना चाहते हैं तो हेड में ठोकते हुए किसी भी सपोर्ट से, इधर से हेड में सपोर्ट लगा देंगे, आसानी से हमारा क्या होगा, की बाहर हो जाएगा। की होने के कारण क्या होता है, की का हेड होने के कारण की हमारा आसानी से लग भी जाता है, आसानी से खुल भी जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, जिब हेड की। ठीक है, तो आज का क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद फिर आगे का क्लास में हम लोग मिलेंगे, फेदर की देख लेंगे, वुडरफ की देख लेंगे, उसके बाद सेडल की के बारे में हम लोग जानेंगे, किसके बारे में, सेडल की के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।